वाष्पीकरण देख रहे होंगे आप। वाष्पीकरण यानी वेपराइजेशन, इसका भी हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोग है। तो आखिर ये वाष्पीकरण होता क्या है, पहले हम ये देख लेते हैं। तो जनरली कोई भी वस्तु जब उबलती है तो उसका उबलने वाली जो अवस्था है उसको साइंस में क्वथनांक बोलते हैं। क्वथनांक यानी बॉइलिंग बॉइलिंग पॉइंट बोला जाता है। क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट साइंस में इसको बोला जाता है। तो जब हम इस क्वथनांक से नीचे ही, इस क्वथनांक तक नहीं पहुंची वस्तु और पहले ही वो जो वस्तु है उसकी जो द्रव अवस्था है वो किस में बदल गई, गैस में बदल गई। यानी क्वथनांक से पहले ही द्रव जो है गैस में बदल जाना वाष्पीकरण कहलाता है। यानी हमने क्वथनांक तक उसका तापमान बढ़ा रहे थे, लेकिन वो उस क्वथनांक तक के तापमान तक पहुंचने से पहले ही, क्वथनांक तक पहुंचने से पहले ही वो द्रव से क्या बन गई, गैस में बन गई। तो वो वाष्पीकरण कहलाता है। जनरली हम इसका पानी में पढ़ते हैं कि जब हम कपड़े गीले रखते हैं तो गीले कपड़े हैं यानी उसमें अभी पानी है और हम उन गीले कपड़ों को धूप में सुखाने गए यानी हम उसमें तापमान बढ़ा रहे हैं। तो हमने जैसे ही उसमें तापमान बढ़ाया, यानी तापमान हम इतना बढ़ा दें कि हो सकता है कपड़ों में आग लग जाए, तो ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ, हमने तापमान बढ़ाया और तापमान उन कपड़ों में आग लगने से पहले ही, यानी उनमें जो क्वथनांक होने वाला था उससे पहले ही उससे पानी, कपड़ों से पानी भाप बन करके उड़ गया और कपड़े हमारे सूख गए। ये भी एक वाष्पीकरण का उदाहरण है। आप गड्ढों में देखते होंगे पानी भरा रहता है और जब उनमें तापमान बढ़ता है यानी धूप पड़ती है तो उन गड्ढों से धीरे धीरे पानी आपका सूख जाता है, तो वो भी वाष्पीकरण है। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो बर्तन हैं जब आप घरों में छोड़ देते हैं धूप में, गर्मियों के समय पर उनमें छोड़ देते हैं तो पानी धीरे धीरे उनमें से सूख जाता है, तो वो भी वाष्पीकरण का ही प्रभाव है। तो ये वाष्पीकरण है। वाष्पीकरण कब कम या ज़्यादा होता है, हम इसके कुछ फैक्टर पढ़ लेते हैं, कारक पढ़ लेते हैं कि वाष्पीकरण को हम कब ज़्यादा कर सकते हैं। तो क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मतलब है कि अगर किसी चीज का हम क्षेत्रफल बढ़ा दें तो वाष्पीकरण बढ़ सकता है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं कि एक छोटे से गड्ढे में पानी भरा हुआ है और एक बड़े से तालाब में पानी भरा हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए वाष्पीकरण किसमें ज्यादा होगा, तो नो डाउट इस गड्ढे में कम होगा, इस तालाब में वाष्पीकरण ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ क्षेत्रफल बढ़ गया और जब क्षेत्रफल बढ़ गया तो यहाँ ज्यादा एरिया में धूप आएगी और ज्यादा एरिया में धूप आने से यहाँ पर तापमान ज्यादा बढ़ेगा और तापमान ज्यादा बढ़ेगा तो जो द्रव है जल्दी वाष्पित होगा। यहाँ क्या है, क्षेत्रफल कम है, क्षेत्रफल कम होने से कम एरिया में धूप पड़ेगी यानी तापमान कम एरिया में जाएगा, इसलिए कण भी कम तापमान से परिवर्तित होंगे और वो गैस से कम बनाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि क्षेत्रफल बढ़ाने से वाष्पीकरण बढ़ जाता है। आपने देखा होगा, कपड़ों में देखा होगा, आप हमेशा कपड़े फैला करके डालते हैं रस्सी पर, ना कि कपड़ों को गीला करके ऐसे ही रख देते हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि जब हम कपड़ों को फैलाते हैं तो उनका क्षेत्रफल बढ़ जाता है, यानी क्षेत्रफल बढ़ने से धूप भी ज़्यादा एरिया पर पड़ती है, ज़्यादा एरिया पर धूप पड़ने से कपड़ा जल्दी से सूख जाता है। दूसरा लेते हैं आर्द्रता में कमी यानी लेस ह्यूमिडिटी। आर्द्रता में कमी का मतलब है कि जब हवा चलती है तो जब उस हवा में नमी होती है तो वो हवा हमें ठंडी लगती है। सर्दियों में आपने देखा होगा कि हमें ठंड लगने लगती है यानी हवा भी हमें ठंडी लगती है। वो यही कारण है कि हवा में अब सर्दियों में क्या है, हवा के में कुछ पानी होता है, इस पानी को आर्द्रता बोलते हैं, जिसके कारण वो हवा जब हमारे से टकराती है तो पानी भी हमारे से टकराता है, इसलिए हमें क्या लगता है, तो ठंडी लगती है। और गर्मियों में यही उल्टा होता है, गर्मियों में हवा में पानी नहीं होता है और पानी ना होने के कारण हवा की गर्मी बढ़ जाती है और वो हवा हमें लू के रूप में लगने लगती है। तो ये है आर्द्रता। आर्द्रता यानी हवा में पानी का होना। तो अब इसका उदाहरण है कि भाई अगर सर्दियों में बात करें, सर्दियों में आपका कपड़ा उतने जल्दी नहीं सूखता है लेकिन गर्मियों में वो कपड़ा जल्दी सूख जाता है। कारण क्या है? कारण यही है कि गर्मियों में हवा में आर्द्रता होती है यानी पानी होता है, जिससे उस कपड़े का उतना तापमान नहीं हो पाता है जितना उसको गैस बनने के लिए चाहिए। क्योंकि एक पानी, कपड़े में पानी है, उसने कुछ तापमान ले लिया हवा का, और कुछ ऑलरेडी हवा में भी पानी है तो उसने भी तापमान ले लिया और तापमान कम पहले ही था, तो इस वजह से तापमान और कम हो गया और इस कपड़े को सूखने में ज़्यादा समय लग गया। इसलिए सर्दियों में कपड़े
देर से सूखते हैं। और अगर आप गर्मियों की बात करें तो गर्मियों में तापमान भी आपका बहुत ज़्यादा होता है, हवा में भी आर्द्रता नहीं होती है, तो कपड़े आपके जल्दी सूख जाते हैं। तो आर्द्रता में अगर हम कमी कर दें तब भी हमारा वाष्पीकरण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और आर्द्रता में कमी कर दें तो वाष्पीकरण बढ़ जाएगा, और आर्द्रता में वृद्धि कर दें तो वाष्पीकरण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी आर्द्रता में कमी का मतलब पानी में कमी की मात्रा। अगला है वायु की गति। तो वायु की गति से भी हमारे वाष्पीकरण पर प्रभाव पड़ता है। आपने देखा होगा कि जब तेज हवा चलती है और तेज हवा में हम बाहर निकलते हैं तो हमारे ओंठ सूखने लगते हैं, होंठ, हमारा जो चेहरा है ड्राई ड्राई सा हो जाता है, चिपका चिपका सा होता है। कारण यही कि जब तेज हवा में जाते हैं तो हमारा चेहरे में से जो वायु, जो नमी होती है, जो पानी होता है होंठों पर या जो चेहरे पर, वो वायु के साथ भाप बन करके उड़ जाता है और हमारे होंठ सूखने लगते हैं, हमारा चेहरा सूखने लगता है। इसका दूसरा उदाहरण ये भी है, आपने देखा होगा कि जब आप कपड़े सुखाने को डालते हैं, मान लो धूप नहीं है और आपने कमरे के अंदर कपड़े डाल दिए, तो कपड़े कैसे जल्दी सूखेंगे? तो आप क्या करते हैं, पंखा चला देते हैं, और पंखा चलाते हैं तो आपका कपड़े धीरे धीरे सूख जाते हैं। तो हमने पंखा चलाने से कपड़े कैसे सूखे? तो यही रीजन है कि हमने पंखा चलाया तो उस कमरे की जो वायु है उसमें गति ज़्यादा आ गई, और गति ज़्यादा आने से वाष्पीकरण क्या हो गया, बढ़ने लगा, और वाष्पीकरण बढ़ने से हवा में ये पानी उड़ गया और हमारे कपड़े सूख गए। तो कहने का मतलब वायु की गति बढ़ाने से भी वाष्पीकरण क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और लास्ट है आपका तापमान में वृद्धि। अगर हम तापमान बढ़ा दें तब भी हमारा वाष्पीकरण बढ़ जाता है। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपका यही है, गर्मियों में आपने देखा होगा जल्दी से गड्ढे सूख जाते हैं या आसपास पानी भरा हुआ ही सूख जाता है, कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। कारण क्या है, तापमान बढ़ा, और तापमान बढ़ने से हमारे कपड़े जल्दी सूख गए। आपने ये भी देखा होगा कई बार गीले कपड़े होते हैं और जब हम उनमें प्रेस कर देते हैं, आयरन कर देते हैं, तो वो कपड़ा सूख जाता है। यही कारण है कि आयरन में क्या होता है, वो गर्म हो जाता है, और जब उस गर्म वाली चीज को हमने कपड़ों पर रखा तो उसने क्या करा, वाष्पीकरण बढ़ा दिया, और वाष्पीकरण बढ़ने से क्या हो गया, हमारा कपड़ा सूख गया। तो ये है वाष्पीकरण के कारक जिससे वाष्पीकरण को कम या ज्यादा किया जा सकता है। अब वाष्पीकरण के हमारे कुछ डेली जीवन में भी उपयोग हैं। आपने डेली जीवन में कई बार ऐसा महसूस किया होगा कि भाई गर्मियां जब बहुत ज्यादा होती हैं तो लोग कहते हैं छतों पर पानी डाल दो शाम के टाइम, फिर उसके बाद हम सोएंगे। क्यों? क्योंकि छत ठंडा हो जाएगा, तो ठंडक महसूस होगी। ऐसा क्यों किया जाता है? यही कारण है कि भाई जो छत होता है, छत दिन भर की गर्मी के कारण जो छत के जो ऊपरी सतह है उसमें बहुत ज्यादा तापमान हो गया, तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो जब हमने उस पर पानी डाला तो पानी डालने से जो तापमान था उस तापमान से के कांटेक्ट में पानी की बूंदें आई, यानी पानी की बूंदें यहाँ इस सतह पर आई, और इन पानी की बूंदों ने इस सतह से तापमान ले लिया और भाप बन करके ये उड़ गई। तो जब ये भाप बन के उड़ गई तो यहाँ का तापमान खत्म हो गया। इस बूंद ने भी तापमान लिया यहाँ का और भाप बन करके उड़ गई। इस बूंद ने भी तापमान लिया, ये भी भाप बन करके उड़ गई। इस बूंद ने भी लिया, भाप बन करके उड़ गई। इस बूंद ने भी लिया तापमान, भाप बन के उड़ गई। तो यहाँ से पानी भी उड़ गया और यहाँ का तापमान भी चला गया। अब बची खाली लेयर, और ये खाली लेयर जैसा मौसम होगा, अगर ठंडा मौसम होगा तो ये सतह ठंडी हो जाएगी, गर्म मौसम होगा तो उसी जैसी ये सतह हो जाएगी, और इस प्रकार उसमें क्या हो जाता है, छत पर ठंडक आ जाती है। आपने ये भी देखा होगा दूसरा कि घड़ों का पानी क्या होता है, ठंडा हो जाता है। गर्मियों में कहते हैं कि घड़े का पानी पीना चाहिए। कारण क्या है, जो घड़े होते हैं वो मिट्टी के बने होते हैं, वो घड़े मिट्टी के बने होते हैं, इनमें छोटे छोटे से छेद होते हैं चारों तरफ, क्योंकि ये कड़ों से मिलकर के बने होते हैं। इतने छोटे छेद होते हैं कि हमें दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी छेद होते हैं। तो इस छेद से ये वायु इसके अंदर आती है, छेद से वायु क्या होती है, अंदर आती है, और वायु अपने साथ क्या लाती है, तापमान लाती है। और वायु के आदान प्रदान होने से इसका तापमान आसपास की सतह से तापमान को सोख लेता है। सोखने से जो बाहर अंदर का जो गर्मी है या जो कह सकते हैं पानी है, वो वाष्पीकृत हो जाता है, और अंदर का जो है उसका तापमान कम हो जाता है। तो तापमान कम होने से
ठंडक वहाँ महसूस होती है। कहने का मतलब ये है, इस सतह पर क्या आ जाता है, पानी आ जाता है, और ये पानी बाहर की गर्मी को क्या करता है, सोखता है, और गर्मियों को सोख करके ये तो भाप में बन गया, और इस जगह का तापमान कम हो गया, और जब तापमान कम हो गया तो इसके कांटेक्ट में जो अंदर का पानी आया वो कैसा हो गया, ठंडा हो गया। कारण क्या है कि बाहर का पानी तो भाप बन करके उड़ गया, क्योंकि बाहर गर्मी थी, तो जब भाप बन के उड़ा तो यहाँ का तापमान कम हुआ, और यहाँ का तापमान कम होने से यहाँ से जो लगी हुई सतह है उसका भी तापमान कम हुआ, और यहाँ जो पानी होता है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। एक और उदाहरण देखते हैं। आपने देखा होगा कि हमें कहा जाता है कि गर्मियों में सूते वस्त्र पहनना चाहिए, सफ़ेद कपड़े पहनना चाहिए, सूती कपड़े पहनना चाहिए। कारण क्या है, तो सफ़ेद कपड़े पहनने का तो अलग कारण है, सूती कपड़े पहनने का कारण आप देखें, जनरली सूती कपड़ा क्या होता है, वो पसीने को बहुत जल्दी सोख लेता है। ठीक है, अब जब गर्मी होती है तो गर्मी होने से हमें बहुत पसीना आता है, और पसीने को सूती कपड़े ने क्या करा, सोख लिया। जब इस पसीने को सूती कपड़े ने सोखा तो ये पसीना हमारी बॉडी से टच होता है, यानी कपड़ा हमारी बॉडी से टच होता है, तो हमारी बॉडी का जो तापमान है इस पसीने ने लिया, चारों तरफ का तापमान इस पसीने ने लिया, और तापमान लेने से ये जो पसीना है ये तो बॉडी का तापमान इसने लिया, पसीना में मिल गया, और पसीना भाप बन करके क्या हो गया, उड़ गया। यहाँ से भी भाप बन के उड़ गया, यहाँ से भी भाप बन के उड़ गया, यहाँ से भी भाप बन के, यहाँ से भी भाप बना, चारों तरफ से भाप बन करके उड़ गया। अब जहाँ से ये तापमान लिया था इस पसीने ने, उस जगह पे क्या हो गए, तापमान नहीं बचा, और जब तापमान नहीं बचा तो इस जगह पे ठंडक आई, और ठंडक आने से हमारे को ऐसा लगता है कि पसीना आने से ठंडक आ जाती है। तो यही कारण है कि पसीना आने से ठंडक आ जाती है, क्योंकि वहाँ का तापमान तो पसीना ले गया और वहाँ बचा क्या, ठंडक। इसलिए सूती कपड़े पहनने के लिए हमें कहा जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि फ्रिज में से जब आप बोतल निकालते हैं, फ्रिज में से ठंडी चिल्ड बोतल जब बाहर निकालते हैं तो कुछ समय बाद उस बोतल की सतह पर छोटी छोटी सी बूंदें आ जाती हैं। कोल्ड ड्रिंक की बोतल हो या पानी की बोतल हो तो हल्का सा भाप जैसा आ जाता है, आपने देखा होगा, और जब उसमें हाथ लगाते हैं तो वो पानी सा निकलता है। कारण क्या है, वो पानी अंदर से नहीं आया है, यानी उस बोतल से नहीं आया है। क्या हुआ है कि जो बाहर है हवा है, जब बाहर की हवा इस ठंडी बोतल की सतह से टकराई तो वो हवा भी ठंडी हो गई। जब ये हवा ठंडी हो जाती है तो ये हवा ठंडी होकर के क्या हो गई, संघनित हो गई, और संघनित होकर के ये हवा जो है किसमें बदल गई, द्रव में बदल गई, और यहाँ पर हमें वो बूंदें दिखाई देती हैं, जबकि वो हवा ही आपकी द्रव में बदली है, अंदर से द्रव कोई नहीं आया होगा। तो ये भी आपका वाष्पीकरण के द्वारा ही हुआ। तो ये हमारे वाष्पीकरण के कुछ उदाहरण हैं हमारे डेली जीवन में। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।